नमस्ते। विशेष खगड़िया की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। चलिए देखते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यानी सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर को मूलतः ऑन बेसिक हम लोग कहेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो भागों में बांटा गया है। बेसिकली यानी मूलतः दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसके अंदर भी सब कैटेगरी होते हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। लेकिन उसको जानने से पहले हम ये जान ले कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हमारा, ये वो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाने से संबंधित है, ठीक है। यानी जो कंप्यूटर आपका वर्क कर रहा है, जो आप उस पर कार्य कर रहे हैं, कंप्यूटर आपका चले, वो आपसे बातें करे, आप उससे बात करें, आप कुछ कहें तो कंप्यूटर समझे, कंप्यूटर कुछ कहे तो आप समझे, और कंप्यूटर से कई प्रकार के अन्य कार्य करवाने के लिए, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को काम करवाने के लिए आप इस्तेमाल कर सके कंप्यूटर का, इन सभी बातों को सुनिश्चित कौन करता है? वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर का एक मुख्य भाग है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अब जान लेते हैं क्या है। एप्लीकेशन वो सॉफ्टवेयर होता है जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन यानी विभिन्न प्रकार के कार्य यानी विभिन्न प्रकार के वर्क को करने में सहायक होता है। यानी हर कार्य का हर एक सॉफ्टवेयर, यानी अलग कार्य को करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर। जैसे इसके उदाहरण स्वरूप हम बताते हैं आपको। जैसे आप अगर किसी ऑफिस में जाएं तो किसी ऑफिस में एक मैनेजर होते हैं, एक हेड होते हैं, है ना। अगर आप देखें तो वो हर चीज के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे देश में हमारे मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री, वो हर चीज के लिए जिम्मेदार है, पूरे देश में कुछ भी घटना हो सबके जिम्मेदार वो है। किंतु उनके नीचे फिर अलग अलग विभाग बांटे जाते हैं और पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए हर प्रकार के लोग चिन्हित होते हैं जो उस कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं। अगर आप सनातन से, हिंदू से हैं तो आप देखिएगा वहां पर कि हमारे पास कई देवी देवता है ना, ईश्वर है, हम ईश्वर की पूजा करते हैं। लेकिन जब हम देवी देवताओं में आते हैं तो हर विभाग का विभाजन किया गया। जैसे अगर आपको विद्या चाहिए तो आप विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजा करते हैं। आपको धन चाहिए तो आप धन की देवी माता लक्ष्मी या देवता कुबेर की पूजा करते हैं, है ना। आपको अगर सुख समृद्धि चाहिए तो आप उसके लिए माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ठीक है। अगर आपको शक्ति चाहिए, आप माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, माँ पार्वती की उपासना करते हैं, माँ काली की उपासना करते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से हमने, अगर मान लीजिए कि हमें वर्किंग स्किल्स में मास्टर करना है तो वर्किंग स्किल्स में हम जाने के लिए हम भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, है ना। और समृद्ध होने के लिए, सुदृढ़ होने के लिए, दीर्घायु होने के लिए हम भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। तो इस प्रकार से हमने भी देवी देवताओं में भी विभाजन कर दिया है और इसी प्रकार ऑफिस में भी विभाजन होता है। हर कार्य के लिए अलग अलग व्यक्ति जिम्मेदार होता है। उसी प्रकार से आपके कंप्यूटर में आप जो भी कार्य करते हैं वो हर कार्य अलग अलग नाम से चिन्हित है और उस अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर चिन्हित है। आपके मोबाइल में भी आप देखते होंगे, आप कई प्रकार के एप्लीकेशन रखते हैं जिसको ऐप कहते हैं शॉर्ट में। तो हर कार्य को करने के लिए अलग ऐप। अगर आप फ्लिपकार्ट खोलिएगा तो आप उससे सामान खरीद सकते हैं, लेकिन आप फ्लिपकार्ट खोल के किसी व्यक्ति का फोटो नहीं खींच सकते हैं कि वो कैमरा की तरह काम करे। और कैमरा का काम करना है तो कैमरा वाले ऐप से ही कीजिएगा, आप फ्लिपकार्ट के ऐप से नहीं कर पाइएगा। तो इसी प्रकार से हर कार्य को करने के लिए अलग एप्लीकेशन तैयार किया गया है। तो वैसे सॉफ्टवेयर जो एक खास कार्य को करने के लिए ही केवल जाने जाते हैं उसको कहते हैं, खास एप्लीकेशन करने वाले को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर अब दो भागों में बांटा गया है, एक है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे मुख्य भाग होता है। ये इसलिए सबसे मुख्य भाग ये होता है, भाग क्यों इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो कई प्रकार के लोहा, चांदी, सोना, प्लास्टिक, तांबा, इन तरह के चीजों से मिल करके बना है। और हम तो इंसान हैं, अब हम लोहा, टीना, प्लास्टिक इन सब चीज से कैसे काम चलाएं भाई। तो वो हमें समझ सके, हम उसको समझ सके, तो हम दोनों के बीच में एक इंटरफेस यानी कि हम दोनों को जोड़ने वाला एक चैनल होना चाहिए, ठीक है, हम दोनों को जो जोड़ सके। तो वो जो पार्ट है, जो उस लोहा, टीना, प्लास्टिक जो कुछ भी उसमें जुड़ा हुआ है, कॉपर है, तांबा, यानी जो कुछ भी जुड़ा हुआ है, उनके और हमारे बीच में एक, दोनों के बीच में एक कनेक्शन जो पैदा करे, उसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि कंप्यूटर का सबसे मुख्य भाग है, सबसे मस्ट भाग है। और कंप्यूटर के हार्डवेयर पर चढ़ने वाला सबसे पहला सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कई प्रकार हैं, आपने नाम भी सुना होगा, जैसे विंडोज ओएस, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एंड्रॉइड ओएस, एंड्रॉइड आप मोबाइल पर चलाते हैं, आपके टैबलेट पर भी चलता है, आपने देखा होगा टीवी पर भी एंड्रॉइड ओएस आता है। आपके कार आप चलाते होंगे, कार के अंदर जो आपका लगा रहता है सिस्टम, उसमें भी एंड्रॉइड ओएस चलता रहता है। एक लाइनक्स होता है, एक मैक ओएस होता है, मैक यानी मैकिंटोश ओएस, जो कि हमारे एप्पल के कंप्यूटर में पाया जाता है। और इसके साथ ही कई अन्य प्रकार हैं, ये आप गूगल पर सर्च कीजिए, ठीक है।
दूसरा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये ना आपकी कंप्यूटर की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मस्ट चीज नहीं होता है कि आपके कंप्यूटर में होना ही चाहिए, इसके बिना कंप्यूटर चलेगा नहीं, नहीं, इसके बिना भी कंप्यूटर कार्य करेगा। लेकिन इसके होने से क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर ज्यादा स्मूथली, ज्यादा अच्छे से काम करता है। जैसे एंटीवायरस इसका एक उदाहरण है। एंटीवायरस जो है ये क्या करता है? वायरस हटाता है। अब सपोज कीजिए कि आपके पास आपके कंप्यूटर पर वायरस लग गया, आपका कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाएगा। आपके कंप्यूटर में मान लीजिए कि अगर बहुत ज्यादा फाइल्स हैं जो कि जंक फाइल्स भरे हुए, यानी बेकार के फाइल्स भरे हुए हैं, तो उनको क्लीन करने के लिए क्लीनिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, है ना। अगर आपके कंप्यूटर में जो डिस्क है आपका, आपको डिस्क को अलग अलग पार्ट में पार्टीशन करना है, तो पार्टीशन के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, डिस्क के डीफ्रेगमेंटेशन के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। तो इस प्रकार से कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में कार्य करने की क्षमता को बढ़ाते हैं ताकि गुणवत्तापूर्ण अच्छे तरीके से कार्य सके। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं भी हो, कंप्यूटर उसके बाद भी चलेगा, ऐसा नहीं कि उसके बिना नहीं चलेगा, मगर उनके होने से कंप्यूटर अच्छे से काम करता है। वैसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब हम लोग आते हैं, जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ लिए, अब हम आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। उसके प्रकार के बारे में जानते हैं, जैसे ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। अब आपको कंप्यूटर पर इंटरनेट ब्राउज करना है, आप क्या चलाते हो? गूगल क्रोम, है ना। आप चलाते हो मोजिला फायरफॉक्स, आप चलाते हो ओपेरा मिनी, इस तरह के कई सॉफ्टवेयर आप चलाते हैं गूगल पर कुछ सर्च करने के लिए, या फिर मोजिला पर सर्च करने के लिए, किसी पर भी। तो ये जो सर्च जिस पर आप कर रहे हो, जिन सॉफ्टवेयर पर ब्राउज कर रहे हो यानी कि इंटरनेट पर, उनको ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर पूरा कहेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप गाना सुन रहे हो, सिनेमा देख रहे हो, तो ये सब मल्टीमीडिया वर्क है, इसके लिए मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर लगते हैं, वही इसको चला सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करोगे। अगर आपको वर्ड फाइल बनाना है तो आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का काम करोगे। अगर आपको पीडीएफ देखना है तो आप पीडीएफ रीडर वाला सॉफ्टवेयर यूज करोगे। यानी कि आपका जैसा कार्य वैसा सॉफ्टवेयर। तो अब आप कैटेगराइज कीजिए और आप इसका आकलन कीजिए कि आपके मोबाइल फोन में या आपके कंप्यूटर में कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जो लोड हैं, और उनमें आप कैटेगराइज कीजिए कि ये तो सेम प्रकार के हैं, है ना। तो आपको समझ में आएगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें किसी खास कार्य को करने के लिए, यानी किसी खास एप्लीकेशन यानी किसी खास वर्क को करने में मदद करते हैं, और ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी प्रकार हमने आपको बताया कि कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसके मुख्यतः प्रकार ये होते हैं। अब जब हम इसकी गहराई में जाएंगे तो इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।